बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 अगस्त और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली तो इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जमानतें दे रही है। कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा जी। दूसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से मुतलिक जो रोला है वो पड़ गया है और बड़ा शदीद किस्म का जो रोला है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं और 2 महीने में ये दूसरा दौरा होगा उनका अमेरिका का। और उनके अमेरिका जाने से पहले मोहसिन नकवी ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका वो क्यों जा रहे हैं, किस इंपॉर्टेंट शख्सियत से उन्होंने जो मुलाकात है वो करनी है। और बहुत सारे लोग जो ये खबर दे रहे थे ना जी कि 5 साल की तरमीम हो गई है, एक्सटेंशन का सवाल पैदा नहीं होता, तो उनके लिए अर्ज है कि एक तो तरमीम तैनाती के बाद की गई और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 3 साल का हुआ था, वो 5 साल का नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पर अगर तरमीम पहले भी होती और नोटिफिकेशन 3 साल का होता तो तब भी रोला पड़ना था जी कि नोटिफिकेशन 3 साल का किस तरीके से हो गया। अगर 5 साल है तो नोटिफिकेशन भी 5 साल का होना चाहिए। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जी, ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे के बाद एक और फाइल पहुंच चुकी है वज़ीर आज़म की टेबल के ऊपर और एक अहम काबीना मेंबर को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो चुका है जी। जरताज गुल साहिबा को आज हिफाजती ज़मानत मिल गई है। तकरीबन 1 महीने की उनको जो हिफाजती ज़मानत है जी वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मिली है। इससे पहले शिबली फराज हो गए, असद कैसर हो गए और कुछ रहनुमा और हैं जिन रहनुमाओं को 10-10 साल की जो सज़ा थी वो लोअर कोर्ट की जानिब से सुनाई गई थी, उनको जो रिलीफ है वो मिला है। और ना सिर्फ सज़ा सुनाई गई थी बल्कि इनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो भी जारी किए गए थे कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएँ। अंडरग्राउंड हो गए थे, जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी का डर था। इवन के तहरीक जो इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का कहा था उसमें भी ये नहीं आए। इमरान खान साहब ने इनके लिए भी उस पर पैगाम दे दिया था जी कि जेल से ना डरें, निकलें और लीड करें। बहरहाल जी पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला और हिफाजती ज़मानतें इनकी जो है वो मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। और मज़ीद भी कुछ जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे अब अदालत से ज़मानतों के लिए जिन जिनको जो सज़ाएँ हैं जी वो हुई है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का मामला क्या है। जब भी नवंबर आता है, हर 3 साल में जब भी नवंबर आता है तो एक्सटेंशन का मामला खुलता है, क्योंकि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो होना होती है। अब सवाल यहाँ पर क्या उठाया जा रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जब तैनाती हुई तो उस वक्त 3 साल का जो नोटिफिकेशन था जी वो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से किया गया। फिर उसके बाद ये तरमीम आई कि अब जो तैनाती है वो 3 साल की नहीं बल्कि 5 साल की होगी। तो इस पर जी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि चूंकि तरमीम आ गई है और उसमें ये लिखा गया जी कि ये 5 साल की ही होगी, तो इसलिए जो है वो नई नोटिफिकेशन का, एक्सटेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो 5 साल ही होगा, नवंबर में तो कुछ भी नहीं होना, ये नवंबर 2027 में जाकर मामला खुलना है। लेकिन उनके लिए अर्ज है कि आपने ये देखना है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो नोटिफिकेशन कितने साल का हुआ था। सवाल सिर्फ ये पूछिए आप, जो ये बात कर रहे हैं ना, सवाल ये है कि नोटिफिकेशन कितने साल का हुआ था। नोटिफिकेशन अगर 3 साल का हुआ है तो फिर 5 साल के लिए जो तैनाती है वो कैसे हो सकती है। और अगर 5 साल के लिए तैनाती होनी है तरमीम के नतीजे में, तो फिर उसमें तो फिर ये होगा ना कि एक और नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें 2 साल की मजीद तोसी जो है वो की जाएगी। ये उसमें लिखा जाएगा कि चूंकि नई तरमीम होगी उसमें 5 साल है तो इसलिए ये अभी टर्म जो है वो 3 साल नहीं है बल्कि मजीद 2 साल की और है। या फिर उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि तरमीम तो तैनाती के बाद हुई है, इसलिए एक तरमीम के बाद जो तैनातियां होंगी वो 5 साल के लिए होंगी, उससे पहले जो तैनातियां हुई हैं वो तो 3 साल के लिए हैं। तो क्या फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन होगा जो कि 3 साल का होगा। और क्या आर्मी चीफ जो है वो तब्दील होंगे, क्या ये जो चुनतखब हुकूमत है वो हो सकता है कि एक्सटेंशन ना दें या वो 2 साल की भी मजीद तोसी ना करें और वो जो है नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है, जो नोटिफिकेशन हैं जी वो कर दें।
तो ये इस वक्त सख्त रोला पड़ा हुआ है इस मामले के ऊपर, बहुत इसके ऊपर जो चीज़ें हैं जी वो चल रही हैं और बड़ी खींचातानी भी चल रही है और सेम पेज फटने की, इवन के करप्शन स्कैंडल्स अचानक से सामने आना शुरू हो गए हैं। ये अचानक से क्या हो गया है? 2000 की करप्शन के 2000 अरब की करप्शन के जो स्कैंडल हैं वो खुल रहे हैं, चीनी स्कैंडल खुल रहा है, ऑयल स्कैंडल खुल रहे हैं, मोहसिन नकवी के अगेंस्ट स्कैंडल खुल रहे हैं। तो ये अचानक से क्या जो है वो मामला चलने लग पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को पड़ गए हैं। जावेद लतीफ़ कहते हैं हमारी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी हुई है, इमरान खान नामी के, हम अड्याला जेल का दरवाज़ा खोल देंगे, वो आपको कच्चा खा जाएगा, और हम मजबूरन उनकी सारी जो बातें हैं जी वो मान रहे हैं। तो ये खींचातानी है इस वक्त मुक़तदरा और इस चुनतखब हुकूमत के दरमियान, और ऐसे टाइम पर हो रही है कि जब नवंबर जो है वो नज़दीक आ गया। और हमेशा जब भी नवंबर नज़दीक आता है ना 3 साल बाद, यानी कि अभी महीना अगस्त का, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 3 महीने होते हैं ना, इनमें ये जो मामला है जी एक मरतबा फिर से ज़ेर बहस आ जाता है। तो इस वक्त ये जो कटा है जी वो खुला हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान कुछ हैपनिंग्स और बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं। पहली हैपनिंग तो ये जी कि मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त अमेरिका में है, उनके दौरे की कोई इतलात नहीं है, और ये कहा जा रहा है जी कि वो बस निजी किस्म का दौरा है, कोई वो सरकारी दौरा नहीं है, और कोई कवरेज कोई कुछ भी नहीं है। और मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं जी कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो एक मिशन है जी वो तेज़ कर दिया गया है, और वो बैठे हुए अमेरिका। और अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी अमेरिका जा रहे हैं, 1-2 हफ्ते बाद गालिबन उनका है दौरा, अमेरिका का दौरा उन्होंने करना है, और ये 2 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो जो दौरा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनसे जो मुलाकात हुई थी, वही वाली मुलाकात जिसके वाले से बाद में खबर आई थी जी कि इमरान खान साहब का मसला हल करने का जो है वो कहा गया है। तो ये दूसरा दौरा है जी जो कि किया जा रहा है। और ये दौरा किया क्यों जा रहा है, खबर क्या आ रही है? खबर ये है जी कि अमेरिका के बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर मौजूद जनरल कोरीला, उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो रही है, और बेसिकली उनकी रिटायरमेंट का एक जो इवेंट वहाँ पर हो रहा है या तकरीब हो रही है, उन्होंने जो है वो मद्दू किया हुआ है। और ये जनरल कोरीला वही हैं जो कि पाकिस्तान आए थे, और इनको पाकिस्तान की तरफ से निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री जो है वो भी नवाजा गया था। तो ये दौरा जो है वो बेसिकली उस हवाले से। लेकिन इसके 1-2 एंगल्स और भी हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। उससे पहले आपको बताता चलूँ जी कि अब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल हैं, लेकिन अमेरिका में अभी जिस तरह से नवंबर करीब आ रहा है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट का, तोसी का, एक्सटेंशन का जो मामला है जी, नोटिफिकेशंस का, वो खुल गया है। लेकिन अमेरिका में कभी सुनने में इस तरह से नहीं आया कि वहाँ पर ये चीज़ या ये जो चक्कर है जी वो कभी हुआ हो। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट जनरल हैं जी, जनरल कोरीला, तो इनकी जो रिटायरमेंट है वो तो हो रही है, इनका तो कोई तोसी का जो चक्कर है जी वो तो नहीं आ रही। कोई जो है वो अमेरिकी सिविल गवर्नमेंट जो है वो इनकी कोई जो तोसी वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह है वो तो नहीं करती है। इनकी जो रिटायरमेंट है वो तो होती है। ये वाला जो मामला सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को ही मिलता है कि यार 3 साल के बाद ये जो इशू है जी, ये जो मसला है जी, एकदम से जो है वो बूस्ट पकड़ जाता है। और ये आखिरी जो 2-3 महीने होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और हैपनिंग और खींचातानी जो है वो अरूज के ऊपर यहाँ पर होती है। बहरहाल जी, जनरल कोरीला के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, अदम एतमाद जब लाई गई, जो रिजीम चेंज की वो जो सारी कहानी है, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि उस रिजीम चेंज के जो है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये किरदार थे, उन किरदारों में से ये एक थे। और बाइडन इंतज़ामिया जो थी उस टाइम के ये हैं। और इनके हवाले से ये भी ख्याल किया जाता है जी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके बड़े जो करीबी ताल्लुकात हैं वो भी हैं, तो इसलिए ये इनको निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री भी दिया गया। और फिर उसके बाद अपनी रिटायरमेंट की तकरीब के ऊपर भी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अमेरिका से हिमायत लेने की भी बड़ी रिजीम की जानिब से जो कोशिश थी जी वो की जा रही थी। अब इनकी भी जो रिटायरमेंट है वो हो रही है। इनकी रिटायरमेंट के बाद अब वहाँ पर कौन सा नया जो जनरल है वो आएगा। और ट्रंप इंतज़ामिया जो है, जो कि ऑलरेडी ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब का जो मसला है जी वो हल किया जाए, वो किस तरह से आप चीज़ों को ऑपरेट करती है। तो इस वजह से ये 2-3 महीने नवंबर तक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। और पिंडी वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं जी कि इस्तीफ़ा मंजूर कर लें, जबकि नवाज़ शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं जी कि इस्तीफ़ा ना मंजूर किया जाए। और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इल्ज़ामात लगाने के ऊपर लगे हुए हैं कि आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तैयारी में है बैरून मुल्क जाने की।
और बैरून मुल्क जाकर उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ भी ली हुई हैं जी, और वहाँ के जो वीज़े हैं जी वो भी हासिल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी शिफ्ट जो है वो कर रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं जी कि कोई 20-20 लाख डॉलर्स के जो घर हैं जी कुछ लोगों ने तो कनाडा में लिए हुए हैं। तो और यहाँ तक भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं जी कि इस वक्त ये जो अशराफिया है या ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, अफसर हैं, वो इस तरह से लूट रहे हैं ना कि आज जैसे कि पाकिस्तान का आखिरी दिन खुदा ना खास्ता और बस लूट लो जितना हाथ में आता है लूटो और यहाँ से निकलो। और आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का कार्य जी कि पुर्तगाल जाने की उनकी जो है वो तैयारी है। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की जो उनकी जानिब से दिया गया है, एक तो इसके ऊपर मामला चल रहा है जी, दूसरी तरफ सख्त नाराज़गी है कि ये बातें क्यों ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ा टाइम चूज़ करके जो बातें हैं वो की हैं, और ये बातें तब की हैं जी कि जब नवंबर करीब है, और सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं बल्कि जावेद लतीफ़ जो हैं वो भी इसी किस्म की एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की जो बातें हैं जी वो कर रहे हैं। बहरहाल खबर ये है जी कि वज़ीर-ए-आज़म के करीबी काबीना के मेंबर को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान, इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। एक तो ख्वाजा आसिफ की ये खबर सामने आई, और अब एक और ख़बर ये सामने आ रही है जी कि वज़ीर-ए-आज़म के कोई करीबी काबीना के मेंबर हैं उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है, और एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर है। तो अभी इस सिलसिले का जो आगाज़ है वो हुआ है। अभी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ठीक है सिग्नेचर्स वगैरह करते रहें, लेकिन फिर उसके बाद उनकी भी बारी आनी है कि जब मोहसिन नकवी ने उनकी जो पोजीशन है जी वो लेनी है। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब किसी किस्म का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कुछ जो हिदायत हैं वो अपनी पार्टी को दी हैं जी। उन हिदायत में एक तो ये कहा गया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब हमारे लोगों को नाअहल करके ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाह रहा है जी, इन ज़िमनी इंतखाबात में आपने हिस्सा नहीं लेना। यहाँ पर एक और इशू उठा कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि उनके वालिद जब फोत हो गए तो उसके बाद वो नशिस्त खाली हुई, तो हमाद अजहर तो हिस्सा ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कहा है कि हिस्सा नहीं लेना। सिनेरियो यहाँ पर चेंज है। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जिन लोगों को नाअहल करके उनकी नशिस्तों पर इलेक्शन करवाया जा रहा है ना, वो हमारे लोगों की वो सीट है, उनकी अमानत है। वहाँ पर जो हमारा कोई भी दूसरा जो बंदा है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेंगे। जहाँ तक हमाद अजहर का मामला है तो वो सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पर उनके वालिद साहब फोत हुए थे और तब वो जो नशिस्त है वो खाली हुई, तो इस वजह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी इमरान खान साहब की इन हिदायत से पहले सबमिट करवा दिए थे, और उनके जो मंजूरी है वो भी हो गई है। तो हमाद अजहर का जो मामला है वो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रोपेगेंडा टूल भी होते हैं, कन्फ्यूजन फैलाने की जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की जाती है। आखिर में जी एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी जी। मामला ये है कि पंजाब में जी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। स्कूल ओपन हो चुके थे जी, और अब जो छुट्टियां हैं जी वो अगस्त के महीने तक बढ़ा दी गई हैं, यानी कि 1 अगस्त को अब जो स्कूल्स हैं जी वो दोबारा खुलेंगे। ये जी 31/8 तक जो स्कूल हैं जी वो अब बंद रहेंगे, और 1 अगस्त यानी 1 सितंबर यानी कि मंडे वाले दिन जो है दोबारा से जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी, और 1 अगस्त से जो स्कूल हैं वो खोलने का ऐलान किया गया है। तो ये जी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक अहम तरीन जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी किया गया है। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। देखें मामलात इस वक्त बड़े गंभीर भी हो चुके हैं और बड़े संजीदा भी हो चुके हैं, और ये जो चुनतखिब रजीम है ना, ये चुनतखिब रजीम इस वक्त फंस चुकी है। इनके पास ना आलमी सपोर्ट इनको मिल रही है और ना ही अवामी सपोर्ट इनको मिल रही है, और ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं कि इनके जो निकलने के रास्ते हैं इनको कोई समझ नहीं लग रही कि अब हम करें तो करें क्या। इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो वो नहीं छोड़ते, और यहाँ पर वैसे ही हमसे जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।